तो थोड़ा सा प्यार को बचा के रखिए। ये ना कि पहले ही बहुत प्यार करते हैं कह के फ़ोन पे ख़त्म ही हो जाए प्यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें शादी फिक्स होने से लेकर और शादी होने तक कौन सी 5 बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। ऐसे मैंने शादी के लिए तो कई वीडियोस डाले हैं अपनी बहनों के लिए, और आप जब कमेंट देते हो कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और उस सब नियम से आपके कार्य, जो ही मैं आपको नियम बताई हूँ शादी से संबंधित, आपके कार्य आज नहीं तो कल पूरे होने ही होने हैं। कई मैंने माता के पूजा करके भी मैंने कई वीडियोज आपको दे दिया, तो आप मन्नत भी करिए। जो ही आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से जो ही वीडियोज आपको अच्छे लगे, जो नियम आपके लिए आसान हो, तो वो तो आप करिए ही, और आपकी मनोकामना आज नहीं तो कल पूर्ण होगी ही होगी। तो अपने वीडियो पे चलते हैं कि हमारा जो 5 नियम है, टिप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टिप्स है कि शादी तो मान लीजिए आपकी फिक्स हो गई, शादी तो करनी ही है। शादी का जैसे डेट हमारा नज़दीक आ गया है, बहुत दिन नहीं है, जैसे महीने 2 महीने हैं, 1.5 महीने हैं, तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा टिप्स है कि हमें कभी भी, मान लीजिए कि लड़का किसी घर में लड़के देखने आते हैं, लड़कियों को एंगेजमेंट हो जाता है, लड़कियां देखती हैं तो फ़ोन नंबर तो शेयर ही हो जाते हैं, ये दोनों तरफ से, आपका लड़की का लड़के के पास और लड़का का लड़की के पास। तो अच्छी बात है, फ़ोन नंबर होना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। तो आपने मान लीजिए कि नंबर ले लिया, अब बात करिए, क्योंकि ज़माना जो है बहुत ही डिजिटल इंडिया है, तो ये आधुनिक युग में फ़ोन न करें तो भी सही नहीं है। फ़ोन के द्वारा एक दूसरे को हमें समझनी चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग, हॉबीज, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन सा जगह घूमने के लिए पसंद है, सभी कुछ आप जानिए एक दूसरे के बारे में। लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें न जानने से मतलब रखनी चाहिए और न जनाने से, न अपने बारे में बतानी है, न लड़के के बारे में पूछना ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये ना कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम लगे रहें, तो ये भी सही नहीं है। शादी से पहले आप मैसेजेस करिए, चैटिंग करिए, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में करिए। लिमिट ये ना कि हम बहुत ज़्यादा देर 20 घंटे, हम 24 घंटे में 20 घंटे फ़ोन पे ही लगे रहें। और फ़ोन पे आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा अगर आप किसी से क्लोज होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम शेयर कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो सब बातें, ऐसा नहीं है कि हम अभी ही बता देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं। कुछ ऐसी बातें जो क्यूरियोसिटी है वो हमारी ख़त्म हो जाती है दोनों तरफ से। तो कुछ ऐसी बातें जो है, थ्रिल, सस्पेंस हमें रखनी चाहिए कि हमें कुछ बातें शादी के बाद भी एक दूसरे के बारे में जाननी चाहिए या बतानी चाहिए। तो आप अपने थ्रिल को कभी भी, सस्पेंस को ख़त्म ना होने दें, थोड़ा सा तो कुछ चीज़ बचा के रखिए, कि इससे ना हो कि बहुत ज़्यादा जो क्लोज हो जाते हैं और बाद फ्रैंकली हो जाते हैं, सारे बात पहले ही कर लेते हैं, तो वो सब शादियों में वैसा प्यार नहीं रह जाता है। तो थोड़ा सा प्यार को बचा के रखिए। ये ना कि पहले ही बहुत प्यार करते हैं कह के फ़ोन पे ख़त्म ही हो जाए प्यार। तो इसलिए थोड़ा सा लिमिट में रहिए। व्हाट्सएप से आप चैट वगैरह कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई भी चैटिंग हो रहा है तो लिमिट में करिए। घर की ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं बतानी चाहिए, एकदम ओपन नहीं होना चाहिए, वो बातें भी कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो वो हम शेयर कर देते हैं। तो चूँकि आप इन सभी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेरे बात पे गौर करिएगा, और अपनी जो ही एक्सपीरियंस जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे पूछ के देखिएगा। उस ज़माने में तो कोई एक दूसरे को देखता भी नहीं था, लेकिन आजकल शादियाँ जितनी जल्दी फिक्स होती हैं उतनी जल्दी टूटती भी हैं।
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसलिए सावधानी हमें नहीं हटानी है। थोड़ा सा सावधान हो के किसी से भी आप बात कर रहे हैं, जब तक शादी नहीं होती कोई अपना नहीं है। आज वही लड़का आपसे खूब बात कर लेगा, 24 घंटे आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेगा, और थोड़ा सा आपके बारे में कुछ ऐसी बातें आपने कह दिया, बता दिया, फैमिली की बातें पर्सनली आपने शेयर कर दिया, कल उसी लड़की को बदलते देर नहीं लगेगी। तो लड़कियां चाहे लड़के इतनी ज़्यादा ओपन हो जाते हैं पहले ही, तो हमें ओपन नहीं होना है। और लड़के से भी कुछ ऐसी बातें आप ना पूछ जाएं कि उसको दिल में कहीं घर कर जाए, दुख हो जाए। तो इसीलिए हमें बात करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, चैटिंग नहीं करनी है, वीडियो कॉल नहीं करना है, लिमिट में। कोई बहुत ज़्यादा आपको पीछे से फोर्स भी कर रहा है तो भी आप कहिए कि नहीं बहुत हो गया, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं ना। आपको मालूम है ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो इसलिए सब्र बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको सब्र रखनी चाहिए। तो इसीलिए गंभीर रहिए, समझदारी से काम लीजिए। बहुत ज़्यादा किसी के सामने हमें ओपन नहीं होना है। शादी होनी है तो क्या हुआ, शादी के बाद जो भी करेंगे, जो शेयर करेंगे, जो ही बात करेंगे, अभी थोड़ा बहुत करेंगे, सारी बातें शादी के बाद। तो आप फ़ोन करिए, लेकिन अच्छी बातें जानने के लिए हॉबीज जानिए, पसंद नापसंद जानिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होना है। तो ये हमारा पहला टिप्स हो गया। दूसरा नियम हमारा क्या है कि हमें अपनी मर्यादा में रहना है, अपने मर्यादा से आगे नहीं बढ़ना है। अपने माँ बाप का इज्जत का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि शादी होने लगी तो अरे हम तो अपना लिमिट ही भूल गए, लिमिट क्रॉस कर गए ना, बिल्कुल नहीं। लिमिट नहीं क्रॉस करना है। अपने भाई बाप माँ बाप का हमें इज्जत का भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम ध्यान से रहेंगे तो हम पूरे जीवन अपने माँ बाप से कहने के लायक रहते हैं कि आपने हमारी शादी ऐसी कर दी, हमको ये दुख हो रहा है, हमें ये प्रॉब्लम है। और आपने अगर लिमिट क्रॉस कर दिया तो आप कहने के हकदार नहीं रह जाती हैं। तो कभी भी आप अपने लिमिट में रहें, अपने दायरे में रहें, दायरे से कभी बाहर ना जाएं। मान लीजिए कि जिस लड़के से शादी फिक्स हुई है, लड़का ने फ़ोन कर दिया कि आप यहाँ आ जाओ, घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, ऐसे चलते वैसे ना, कभी नहीं जाएंगे। जाएंगे तभी जाएंगे जब अपने माँ बाप से पूछेंगे कि क्या जाना सही रहेगा, मुझे जानी चाहिए। तो कभी भी पेरेंट्स से सलाह लेके जाएं, अपने बड़ों से सलाह के बिना, कभी सजेशन लिए बिना बाहर ना जाएं। अभी तो आपने बचपना में कर दिया और वही शादी कल बहुत आसानी से टूट जाती है। तो आजकल शादियां टूटते भी देर नहीं लगती हैं, फिक्स तो हो ही जाती हैं जैसे तैसे, बहुत मुश्किलों से फिक्स होती हैं, लेकिन टूटने में देर नहीं लगती। बहुत ही नाजुक चीज़ है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अपने पेरेंट्स से राय सलाह ले लीजिए, पिता माता से, कि क्या हमें जाना चाहिए, हम जाएं, लड़के ने ऐसे बुलाया है, भाभी हो, भैया हो, दीदी हो, पूछ के फिर आप कदम बढ़ाएं। किसी को लेके जाएं, अकेले ना घूमें। तो इसलिए कभी भी आप लिमिट में रहें। दूसरा हमारा नियम हो गया, आप करके देखना, मेरी एक एक बात पे आप गौर करिएगा। अगर पसंद आए तो अपने रिश्तेदारी में भी वीडियो को शेयर करिएगा कि किसी के हित के लिए ये कारीगर हो। तो आशा करती हूँ कि हमारी बहनें हैं इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगी। तीसरा नियम है कि मान लीजिए हमारी शादी फिक्स हो गई है, डेट बहुत नज़दीक है, तो हमें कभी भी बाहर अकेले नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। जाना भी है, मान लीजिए आजकल तो चलिए ज़माना ही दूसरा है, तो थोड़ा बहुत तो जाना ही पड़ता है। अपने पसंद के, अपनी शादी का जोड़ा खरीदना है, ड्रेसेस लेने हैं, साड़ियाँ लेनी है, कपड़े फलाना ठिकाना बहुत कुछ लेना रहता है, तो आप जा सकती हैं। ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं करूँगी, जाइए, लेकिन अवॉइड करिए, जितना कम से कम जाइए। ऐसा नहीं है कि हर बाती में बैग उठाएं और चल दिए बाहर। अकेले तो पहले जाने से आप परहेज करिए। कभी भी अकेले घर से कदम न रखें बाहर। दहलीज को अपने क्रॉस करने से पहले आप 100 बार सोचें, क्योंकि जिस लड़की की शादी फिक्स हो जाती है, बहुत सारे उसके अच्छे
लोग भी होते हैं, बहुत अच्छे सोच वाले और बहुत बुरे सोच वाले भी रहते हैं। आपसी रंजिश या नहीं भी रंजिश है तो इज्जत मारने के लिए वो लड़कियों के ताक में रहते हैं कि कब निकले तो मैं इसके साथ ये करूं ना करूं। तो ऐसी तो सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरा जो नियम है मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर देती हूं कि कभी भी आप अकेले घर से बाहर ना जाएं, कम से कम जाएं, जाएं भी तो अपने बड़ों के साथ जाएं, किसी को साथ में ले लें। बहन को भी लेके नहीं जाना है, किसी पुरुष को ले लें, माँ को ले लें, घर में जो ही भाई को ले लें, लेकिन किसी को लेके जाएं, सेफ्टी के साथ जाएं। इसलिए ये सब बातें आपको तो मालूम ही होगा, बहुत सारे डिजिटल ज़माना है, देख ही रही हैं कितना ज़माना जितना ही अच्छा हो रहा है उतना ही बुरा भी हो रहा है। तो हमें और किसी पे भरोसा नहीं करना है, यहाँ आ जाओ, यहाँ मिलना है, ऐसे जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है तो नहीं जाना है। जाना भी है तो अपने पापा मम्मी भाई बहन के साथ जाइए मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए। तो ये हमारा तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम हमारा क्या है कि हमें अपने रिश्तेदारी में हर बात शादी से संबंधित शेयर नहीं करनी है। किसी की कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी रिश्तेदार हो, आप शेयर करिए, लेकिन ससुराल की कुछ बातें हों, लड़के के बारे में कुछ बातें हों, अपने घर के बारे में हर बात, शादी से जुड़ी संबंधित बातें हमें झट से ओपन नहीं होना है किसी के सामने। किसी को भी बताएं शादी से संबंधित बातें लिमिट में बताएं, ये ना कि आस पड़ोस हर बात में कह दी और जना दी लोगों को, तो नहीं करना है, बचा के रखना है। इन सभी शादी ऐसा नाजुक बंधन है कि उसको बहुत ज़्यादा डिंडोरा हमें नहीं पीटना है। जब बारात आएगी तो दुनिया ऐसे ही जान जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें, धैर्य रखें, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो ये हमारा हो गया चौथा नियम। पांचवा नियम हमारा क्या है कि जो ही हमारे घर में बाहर से रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव आते हैं, आस पड़ोस से आंटी लोग या कोई भी हमें कुछ खाने की चीज़ें देते हैं या लेके हमारे घर में आते हैं, तो हमें क्या करनी है, ये ना कि इधर मम्मी है, इधर दीदी है, इधर बहन है, तो मैं झट से मिठाई वगैरह है पहले अपने ही मुख में सबसे पहले डाल लूँ, तो ना, बिल्कुल नहीं डालनी है। आपको जिस लड़की की शादी होनी है तो सबसे पहले आपको उस मिठाई को, देखिए किसी का मन खराब नहीं होता, कोई अपने दिल का बुरा नहीं होता, लेकिन वो आदमी जहाँ से लेके आ रहा है, मान लीजिए आसपास से भी उस पर बुरी शक्तियाँ का प्रभाव पड़ता है या कोई बुरा सोच के नहीं देता, लेकिन फिर भी शादी वाली लड़कियों को ना बहुत जल्द नज़र लग जाता है। तो इसलिए इन सभी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करनी है, वो मिठाई हो या खाने की और भी कोई भी वस्तु हो, आप सबसे पहले उसको आपको क्या करना है वो नियम मैं बता दे रही हूँ, आगे के लिए भी ध्यान दीजिएगा। कोई लड्डू मिठाई जो ही पेड़ा है, आप सबसे पहले गैस के बर्नर पे उसको थोड़ा सा तोड़ के जला दीजिए। जो ही उसमें बुरी शक्तियों का या बुरे नज़र का प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो जल जाएगा। या तवा रख के उस पर भी पहले जला दीजिए। सबसे पहले बड़ों को खिला के ही आपको अपने मुख में डालनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी सावधानियों को आप ज़रूर ध्यान देना। तो यही था हमारा वीडियो। अगर आशा करती हूँ कि इससे आप लोगों के जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, और इसी तरह आपकी शादियाँ फिक्स होते जाएं। जब आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी मेरी बात बन गई, मैम मेरी बात बन गई, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो आगे भी जितनी लड़कियां हैं 2021 में आपकी शादियां तय हो। सभी बोलती हैं कि आशीर्वाद दीजिए, मैं क्या आशीर्वाद दूं, लेकिन फिर भी मैं देती हूं। भगवान के सामने मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन भगवान की मर्जी के सामने किसी का नहीं चलता। हे बजरंगबली, हे शंकर जी, जितनी भी मेरी यूट्यूब की बहनें हैं, मेरी जो मुझे पसंद करती है, उन सभी की शादियां 2021 में फिक्स करा दीजिएगा। हे संकटा माता, मैं सभी को हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जितनी मेरी बहनें हैं सभी की शादियां 2021 में उनके मन में जो ही जिस वर के प्रति श्रद्धा है ज़रूर पूर्ण करिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोग के कार्य जो है सिद्ध हो जाएंगे। तो यहीं तक का था मेरा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा। तो थोड़ा ध्यान देना, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।